संस्कार के बिना व्यक्तित्व का निर्माण संभव नहीं। मोहन वर्मा खैबर उत्तर प्रदेश की जनपद कुशीनगर के हाटा नगर पालिका से है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक मोहन वर्मा ने कहा कि संस्कार के बिना व्यक्तित्व का निर्माण संभव नहीं। जीवन में शिक्षा का महत्व अति महत्वपूर्ण है। अशिक्षा व्यक्ति के लिए अभिशाप है। शिक्षा से ही व्यक्ति का निर्माण होता है, लेकिन यदि उसमें संस्कार नहीं है तो पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे में शिक्षा का संस्कार देना अति आवश्यक है। उक्त बातें शनिवार को श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय से संलग्न प्राथमिक अनुभाग के अभिभावक सम्मेलन प्रतिभा सम्मान और वार्षिकोत्सव समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए हाटा विधायक मोहन वर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तभी महान और शक्तिशाली बन सकता है जब देश का हर नागरिक शिक्षित हो। सरकार देश को 100% शिक्षित बनाने के लिए सारे संसाधन उपलब्ध करा रही है, लेकिन शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता न होने के चलते यह अभियान सफल नहीं हो पा रहा है। वहीं विशिष्ट अतिथि नरेंद्र सिंह गोरखपुर मंडल उप निरीक्षक संस्कृत पाठशाला ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से शिक्षित बनाने का प्रयास कर रही है और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। अभिभावक जागरूक हो जाएं तो देश एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक व स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी प्रसाद ने कहा कि सही स्वास्थ्य के बिना शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती। शरीर में होने वाली छोटी छोटी बीमारियों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इनके प्रति लापरवाही के चलते ये बीमारियां जानलेवा भी बन जाती हैं। तो महाविद्यालय प्रबंध समिति के मंत्री गंगेश्वर पांडे ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं। इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता है। यह विद्यालय इस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। प्रबंधक अग्निवेश मणि ने कहा कि महाविद्यालय से संलग्न प्राथमिक अनुभाग जिस मनोयोग से ग्रामीण गरीब बच्चों को शिक्षित कर रहा है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। महाविद्यालय प्रबंधन संसाधन उपलब्ध कराने में भी कभी पीछे नहीं हटेगा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती के चित्र पे पुष्पार्चन के साथ शुरू हुआ। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने संगीत शिक्षक जय गोविंद मणि के निर्देशन में देशभक्ति गीत, स्वागत गीत, एकांक के म्यूजिक डांस, दहेज प्रथा पर अपनी प्रस्तुति दी। उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। वहीं अपनी कक्षाओं में स्थान पाए छात्र छात्राओं को मेडल देकर विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित भी किया गया। आगंतुकों का स्वागत और संचालन प्राथमिक अनुभाग के शिक्षक संजय पांडे और मोहन पांडे के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जबकि आभार महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार चतुर्वेदी ने व्यक्त किया। इस दौरान नंद किशोर नाथानी और पप्पू भैया, रामचंद्र पांडे, राम सुभाष पांडे, विश्वास मणि, मंचू, दिलीप जायसवाल, पिंटू उपाध्याय, राजू बंदवाल, संजय दुबे, राम गोविंद मणि, ब्रिजेश मणि, कालिका दुबे, मोहन पांडे, संदीप पांडे, वशिष्ठ द्विवेदी, रामानुज द्विवेदी, ब्रह्मानंद, दिनेश भारद्वाज, मिथिलेश चौरसिया, पवन शुक्ला, राधेश्याम पांडे, श्याम नारायण पांडे, रीता त्रिपाठी, अवधेश सिंह, विजय लक्ष्मी दुबे, सुतेश्वर शुक्ला, मुंशी सिंह, अनुराग कुशवाहा, हरिंद्र सहित तमाम लोग उपस्थित थे। प्रस्तुत है हाटा से श्रीनिवास तिवारी की रिपोर्ट। श्री नरेंद्र सिंह जी, जो हमको लगता है इस विद्यालय में दूसरी बार आपका पदार्पण हुआ है। एक बार आप परीक्षा काल में यहाँ उपस्थित होकर के और अवलोकन किए थे, और आज इस कार्यक्रम में हम लोगों के अनुरोध पर, निवेदन पर आपने अपना अमूल्य समय देकर के हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारा सम्मान बढ़ाया है। ऐसे संस्कृत के प्रेमी और यशस्वी अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ विद्यालय के प्रबंधक और अभी हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय चले गए, इसके पहले बैंक के अधिकारीगण आए थे। उन सब लोगों का मैं हृदय से विद्यालय की ओर से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए इस वार्षिक उत्सव के पावन बेला पे आज जो अभी हम लोग जब आए, यहाँ बच्चों द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे थे, आज के परिवेश में प्राइवेट विद्यालयों में
कॉन्वेंट विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते थे। लेकिन आज मैं इस विद्यालय प्रबंधन तंत्र अध्यापक बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने प्राथमिक विद्यालय होने के बावजूद जो बच्चों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, ये कहीं न कहीं किसी कॉन्वेंट से कम नहीं। और एक वो भी समय था जब बच्चों को 10 दिन 15 दिन पहले रिहर्सल कराने के लिए महानगरों से उनको सिखलाने के लिए अध्यापक बंधुओं को बुलाया जाता था। लेकिन आज एक कहने में कहीं बुराई नहीं है कि आज जो इस विद्यालय के आचार्य बंधुओं ने जो मेहनत करके हम लोगों के बड़े भाई और मित्र श्री संजय पांडे जी और उनके पूरे विद्यालय परिवार ने जो बच्चों को कार्यक्रम जो हो रहा है उसका जो कार्यक्रम करने के लिए उनको इस योग्य बनाए, ऐसे में मैं उन अध्यापक और शिक्षिकाएं बहनों को भी धन्यवाद देता हूं। यहाँ साल में एक बार वार्षिक उत्सव होते हैं। यहाँ बहुत सारे माताएं बहनें आई हुई, अभिभावक बंधु आए हुए हैं। आज वार्षिक उत्सव कराने का यही मतलब होता है कि आपके बच्चे 1 साल तक इस विद्यालय में पठन पाठन ग्रहण किए और आपको बुला के यह प्रदर्शित कराया जाता है कि आपके बच्चों को जो विद्यालय द्वारा उनको संस्कार दिया गया, जो विद्यालय द्वारा उनको शिक्षा दिया गया, उसी का प्रतिपादन करने के लिए आप लोग बुलाया जाता है। आज मैं यहाँ माताओं से आग्रह करूंगा कि यहाँ जो भी आप कार्यक्रम देखे हैं, सारे के सारे कार्यक्रम बच्चियों द्वारा किया गया। ये कहने में कोई नहीं है कि आज जो बच्चियां हैं वो किसी से कम हैं। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बच्चियों द्वारा डंका पीटा जा रहा है। और आज एक और अपील करूंगा, या माताएं हैं, अगर आप बच्चियों को किसी भी मामले में बच्चों से कम मत समझिए। बच्चियां बच्चे अगर एक घर के चिराग हैं तो बच्चियां 2-2 घरों के चिराग हैं। और आज बच्चियों को पढ़ाने के लिए कोई कोताही मत करिएगा। यहाँ तक अगर आपको ये महसूस हो कि एक टाइम भोजन कम करें लेकिन बच्चियां को पढ़ाएं, लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं आपको एक टाइम भोजन भी कम नहीं करना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भोजन का भी प्रबंध कर चुके हैं। इसलिए आपको भोजन भी कम नहीं करना है। और 2014 से लेकर 2017 में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी इस संस्कृत महाविद्यालय के 2014 के पहले क्या स्थिति हुआ करती थी, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने आज संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालयों के प्रति सदन में भी इनके प्रति, विद्यालयों के प्रति जो व्यवस्था सुचारू रूप से किया गया है, वो कहीं न कहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को मैं इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं ज़्यादा आपका लोगों का समय नहीं लूँगा, एक निवेदन के साथ कि यहाँ माताएं आई हैं अपने बच्चियों को किसी भी प्रकार को, क्योंकि आज जो भी आपको शिक्षक पद मिल रहे हैं वो अनुभव वाले शिक्षक मिल रहे हैं। कितने कंपटीशन बीट करके और इन विद्यालय में पठन पाठन करने के लिए आ रहे हैं। आप जो प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं उनका शिक्षक कहीं न कहीं इंटर पास, हाई स्कूल पास हो रहा है। जिनके कार्यकाल में हाटा निरंतर विकास की तरफ, बहुत सारे ऐसे काम हुए जो पहले नहीं हुए थे और उम्मीद भी नहीं था जो उन्होंने किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मित्र आदरणीय माननीय मोहन वर्मा जी। आज के विशिष्ट अतिथि संस्कृत पाठशालाओं के उप निरीक्षक आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी,
विश्वविद्यालय के मंत्री जो कि हम लोगों के अभिभावक हैं, हमारे पिताजी के मित्र हैं, हमेशा पुत्रवत व्यवहार करते हैं हम लोगों से, आदरणीय श्री नंगेश्वर पांडे जी, विश्वविद्यालय के कोष अध्यक्ष, इस नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय श्री नंदकिशोर नाथानी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्या कुछ ये पूरे वर्ष भर विद्यालय परिवार के सानिध्य में ये बच्चे रहते हैं। परीक्षा के पश्चात उनके अभिभावक की भी ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर हमारा बच्चा पूरे वर्ष भर विद्यालय के सानिध्य में रहा है, विद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण किया है और किस तरह की शिक्षा ग्रहण किया है। अब कुछ बच्चे घर पर यह भी जाके कहते हैं कि मैं तो इस कार्यक्रम में आज सांस्कृतिक प्रस्तुति मैंने प्रस्तुत किया है, मेरे द्वारा की गई है। तो अभिभावक के अंदर यह भी रहता है कि अगर वार्षिकोत्सव होता है तो मैं चल कर के देखूँ जरा मेरा बच्चा जैसे मुझे बताता है क्या उस तरह से उन्होंने प्रतिभा किया है और मंच के ऊपर उसका मंचन किया है या नहीं किया है। और वार्षिकोत्सव में अभिभावक सम्मेलन में इस तरह की प्रस्तुति बच्चों के द्वारा करवाने से उसका अभिभावक भी ये सोचता है कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। कुछ बच्चे जो कक्षा में अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण होते हैं उनकी प्रतिभा का सम्मान किया जाता है। उनकी प्रतिभा के सम्मान से उनका अभिभावक भी अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करता है कि मैं बच्चे के साथ जितना समय घर पर दे रही हूँ, आने जाने में उसकी जो निगरानी कर रही हूँ, घर पर उसके पढ़ने में मेरे द्वारा जो उसकी सहायता और उसका सहयोग किया जा रहा है, उसमें मेरा बच्चा अपना परिणाम दे रहा है, बच्चा आगे बढ़ रहा है। और वो विद्यालय परिवार के सानिध्य में आकर अभिभावक भी जरूर यह निवेदन करता है कि गुरुजी मेरे बच्चे को कम से कम आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो इस दिशा में आगे जाना चाहता है और अगर इस दिशा में आगे चला गया तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी, चाहे शिक्षा हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे विद्यालय का वाद विवाद प्रतियोगिता हो, चाहे खेल कूद हो, किसी भी दिशा में गुरु अपने आप बच्चे को देख करके यह पता लगा ले कि हमारा बच्चा किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, उस दिशा में लेकर के उसको अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है ये बच्चे हमारे देश के भविष्य और हमारे देश के आने वाली पीढ़ियों के एक कर्णधार के रूप में आगे बढ़ेंगे। शैक्षणिक सत्र 2025-26 का ओपन हो चुका है, इसको लेके आम जनमानस से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मैं आम जनमानस से ये अपील करूँगा कि हमारी सनातनी शिक्षा संस्कृत विद्यालयों से, सरस्वती विद्या मंदिरों से दी जाती है, जिसमें बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती है, एक संस्कारवान शिक्षा दी जाती है कि हमें बड़े और छोटों में क्या भेद रखना है, बड़े और छोटों के साथ हमारा व्यवहार क्या होना है, उनके साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उनसे क्या अपेक्षा हमको होनी चाहिए। इसलिए और साथ ही साथ हम विद्यालय परिवार से भी एक ये आग्रह और अपील करेंगे कि जितने भी लोग हैं वो कम से कम क्षेत्र में जा कर के अपने विद्यालय की जो भी शिक्षा की विषय वस्तु है, शिक्षा का जो हमारे देने का तरीका है, उसके संबंध में भी जाकर के वो अपने अभिभावकों से अगर साझा करेंगे और बच्चों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करेंगे, साथ ही साथ अपने विगत वर्षों की जो उनके बच्चों के द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ हैं, उपलब्धियाँ हैं, बच्चे उनके कहाँ तक गए हैं, उसको भी अगर अभिभावकों के बीच में रखेंगे तो बच्चों को विद्यालय में लाने में बड़ा सहयोग मिलेगा। अभिभावक भी उससे संतुष्ट होगा और संतुष्ट होकर के विद्यालय में भेजेगा और उनके लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध विद्यालय परिवार करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।